हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना गुरुजी पे और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो जो है नवोदय विद्यालय समिति यानी कि नवोदय एग्ज़ाम्स के बारे में अपडेट है। तो सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और इन्फॉर्मेशन है। जो लोग नवोदय एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो बच्चे क्लास 9th का लेटरल एंट्री में नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का प्रयास कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। तो उसका जो डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट है वो फरवरी 8 तारीख होने वाला है। तो जैसे इसका रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, तो लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 30 को था 2024 का, और उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो फरवरी 8 को होने वाला है 2025 में। तो अगर आपको नहीं पता है कि लेटरल एंट्री क्लास 9 का कैसे होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा बता के क्या क्या सिलेबस रहेगा और क्या पढ़ने से आपको एडमिशन मिल सकता है नवोदय विद्यालय में 9th क्लास में। अगर आपने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और कब है एग्ज़ाम और कैसे आप सिलेक्शन हो पाएंगे, और कहाँ पे अगर किस स्टेट में है या किस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग हैं तो आपका एडमिशन होने का चांसेस ज़्यादा है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स में देखिए। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। तो जो बच्चे क्लास 9 में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं लेटरल एंट्री के लिए, तो इसमें सिंपल चीज़ ये होता है कि नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ामिनेशन होता है और जो एडमिशन होता है क्लास 6 से स्टार्ट होता है। एंड 6 में एडमिशन होने के बाद अगर कुछ बच्चे 9th क्लास में अगर छोड़ देते हैं या कुछ रीज़न के वजह से अगर उस नवोदय विद्यालय में सीट वैकेंट हो जाता है तो उस सीट को फिलअप किया जाता है। तो नवोदय विद्यालय का सिस्टम ऐसा है कि जितना उनका पर्टिकुलरली सीट है उन सीट को फिलअप किया जाता है। तो अगर सीट कुछ वैकेंट रह जाता है तो 9th क्लास में एक लेटरल एंट्री करवा के उस सीट को फिलअप किया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका जो लास्ट डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट है फरवरी 8 को 2025 को है, मतलब अगले महीने है उसका एग्जामिनेशन। तो अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे या लेटरल एंट्री लेने की कोशिश कर रहे थे नवोदय विद्यालय में तो आपको ज़बरदस्त जोर शोर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 8 तारीख को है। तो अभी क्या क्या पढ़ने से आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएगा एंड आपका सिलेक्शन रहेगा, एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा है, तो उसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें। अगर वीडियो को आप स्किप कर देंगे तो पूरा इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिस हो जाएगा, फिर आपको दिक्कतें आ सकता है। तो हम लोग जैसे नवोदय विद्यालय की बात करते हैं तो इसका कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह दिया है। तो यहाँ पे कुछ कितने स्टेट्स में कितने नंबर ऑफ नवोदय विद्यालय है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में है, अब जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो हम मेरे को समझने के लिए थोड़ा आसानी होगा। तो मैं आपके रिलेटेड और उसी डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड उसी स्टेट के रिलेटेड ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, तो आपके लिए वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशंस वगैरह दिया हुआ है जो कि ऑलरेडी आपने फिलअप कर चुका है। अब ये जो नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम होगा यहाँ पे जितने सारे वैकेंसी रहते हैं, मतलब सीट जितना खाली रहता है उसको फिलअप करने के लिए 9th क्लास में इसका लेटरल एंट्री का टेस्ट किया जाता है। तो उसका जो आपका कुछ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो ऑलरेडी आपको दिया गया है। तो आपने ऑलरेडी तो फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, एंड फॉर्म फिलअप नहीं किए तो आप अभी कुछ नहीं कर सकते, आपको अगले साल के लिए वेट करना पड़ेगा। जो बच्चे अभी 8th क्लास में हैं वही लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इसमें मेन कंडीशन की जो बच्चे क्लास 8 में हैं वही लोग इसको एग्ज़ाम को देके 9th क्लास में इसका लेटरल एंट्री ले सकते हैं। तो अब इसको अर्बन और रूरल एरिया में दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एंड इसका जो कंटेंट एंड कोर्स करिकुलम है जिसको पढ़ के आप 9th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके बारे में आता है। तो इसका देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है सर डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है सैटरडे 8 फरवरी 2025। तो 9th क्लास का जो लेटरल एंट्री का एग्जामिनेशन जो होगा वो आज 8 फरवरी को होगा 2025 का, जो कि सैटरडे में। और इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन रहेगा 2.5 ईयर, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। एंड यहाँ पे जितने भी सारे जवाहर नवोदय विद्यालय है तो उस वहीं पे जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो भी रहेगा वो जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट का जो नवोदय विद्यालय है उसमें आपका एग्जामिनेशन होगा। तो वहीं पे जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम में टोटल जो मार्क्स रहेंगे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो आपने अगर फॉर्म फिलअप कर दिया है तो देखिए किस किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है और पढ़ाई करना है, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से क्लियर हो जाए और आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले पाए। क्योंकि नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का मतलब बहुत ही एक सुनहरा मौका है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है। और नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स जो है इसको बहुत नवोदय विद्यालय में पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो है बहुत ही ऊंचे ऊंचे जॉब पदवी में जॉब करते हैं और उनका लाइफ भी बहुत बढ़िया
होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे खर्चा वगैरह होता है, रहने खाना पीना सारा का चीज़ गवर्नमेंट बियर करता है। तो बहुत ही एक सुनहरा मौका है। तो अगर आप नवोदय विद्यालय में ऑलरेडी पढ़ाई भी कर रहे हैं या आप नवोदय विद्यालय से पास आउट स्टूडेंट, तो अभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नवोदय विद्यालय का जो 9th क्लास का जो लेटरल एंट्री रहेगा, तो ये 8th क्लास के बच्चे दे सकते हैं। तो 8th क्लास के बच्चे जो यहाँ पे एग्जाम देंगे, उनका जो सब्जेक्ट आएगा, इंग्लिश का आएगा 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स के लिए, हिंदी का आएगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स का थोड़ा ज़्यादा आता है 35 मार्क्स क्वेश्चन और 35 मार्क्स के लिए, उसी तरह जनरल साइंस का आता है 35 और 35 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको फोकस करना पड़ेगा मैथमेटिक्स और जनरल साइंस के ऊपर। हिंदी और इंग्लिश का आपका 15 और 15 मार्क्स का आएंगे, तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आपका एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2.5 आवर का ड्यूरेशन रहेगा, इसमें कुछ भी ब्रेक नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे चारों सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई मार्क रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क रख लिया और में कम रखने से चल जाएगा। तो चारों सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई मार्क रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे देखिए, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड इन 3 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स प्लस साइंस प्लस 1 ऑफ द 2 लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे आपको जो क्वालिफाई करने के लिए और यहाँ पे मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको मैथ साइंस के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक में क्वालिफाई मार्क रखना पड़ेगा। उसी के बेसिस में आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ दिया गया है कि इफ देयर इज द टाई विद द सेम मार्क्स आउट ऑफ 100 द फॉलोइंग क्राइटेरिया विल बी फॉलोड इन द सेम ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। अगर आप मान लीजिए एग्जाम दिए हैं और कोई 2 स्टूडेंट्स और 2 कैंडिडेट जिनका मार्क सेम आ गया है, तो वहाँ पे क्या क्राइटेरिया रहेगा, फीमेल कैंडिडेट विल बी प्रीफर्ड ओवर मेल कैंडिडेट। तो अगर मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स या 2 कैंडिडेट का मार्क सेम आ गया है, तो उस केस में आपको मेल कैंडिडेट को फीमेल कैंडिडेट को ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। यानी कि एक लड़का और एक लड़की दोनों का अगर सेम मार्क आ गया है और टाई हो गया है, तो वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट यानी कि गर्ल्स को एडमिशन मिल जाएगा और वहाँ पे बॉय को एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखते हैं इफ द टाई स्टिल एग्जिस्ट, अगर इसके बावजूद भी अगर टाई हो जाता है, तो कैंडिडेट हु हैज स्कोर्ड हायर मार्क्स आउट ऑफ 32 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मेंटल एबिलिटी स्कोर विल बी प्रीफर्ड। इवन इफ देयर इज एग्जिस्ट कैंडिडेट हु हैज स्कोर्ड हायर मार्क्स आउट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 विल बी प्रीफर्ड। तो इस बेसिस में आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे अभी देखते हैं आपका आंसर जो आप करेंगे, तो आंसर करने के लिए आपका ओनली ब्लू एंड ब्लैक पॉइंट पेन का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप OMR शीट मिलेगा आपको, OMR शीट में आप पेन ब्लैक या ब्लू कलर का बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करेंगे, पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे। तो यूज़ ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अगर आप नवोदय एग्जाम का दे रहे हैं तो वहाँ पे पेंसिल का यूज़ नहीं होगा, पेंसिल का यूज़ बिल्कुल ही वहाँ पे मना किया जा रहा है। तो आपको बस ब्लू और ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ करना है। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं ABCD से 4 ऑप्शन रहेगा। जो भी आपका आंसर रहेगा उसको ऐसे ब्लैक कलर से पूरा मार्क करना है, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। और नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन। यहाँ पे और एक चीज़ है कि एक क्वेश्चन का अगर आंसर करते हैं तो 1 मार्क मिलेगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको अगर आंसर नहीं आता है तो जैसे उसको गलत आंसर कर देंगे तो नेगेटिव मार्किंग होने का जो डर है वो यहाँ पे नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आप अगर सिलेक्शन हो जाते हैं तो सिलेक्शन होने के बाद आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि अगर सिलेक्शन जैसे हो जाता है उसके बाद आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा। तो उसके लिए आप पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर रेडी करके रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो जब जो बच्चे भी एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं वो इस डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखें और इसको रेडी करके रखें। तो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, जैसे प्रूफ ऑफ डेट बर्थ। तो यहाँ पे कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको इशू करना है और इसको अच्छे से रखना है। और प्रूफ फॉर एलिजिबिलिटी आज पर द नॉर्म्स एंड कंडीशन ऑफ NBS। तो नवोदय विद्यालय का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए जो प्रूफ चाहिए वो भी आपको रेडी रखना है। एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आप कहाँ पे रहते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है उसका रेसिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी आपको तैयार रखना है। आधार कार्ड का कॉपी रखना है और सर्टिफिकेट बाय हेडमास्टर ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल्स। तो हेडमास्टर के पास आप जिस भी स्कूल में अभी पढ़ाई कर रहे हैं उस स्कूल से हेडमास्टर के पास से आपको एक रिगार्डिंग स्टडी डिटेल्स का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और मेडिकल फिटनेस का भी एक आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एंड उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट OBC एज पर सेंट्रल लिस्ट एप्लीकेबल, तो अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को अभी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है एग्जाम से पहले। अगर एग्जाम हो जाता है तो अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ये बहुत ही जल्द आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है और सर्टिफिकेट की वजह से आप एडमिशन नहीं हो पाया, तो बहुत ही दिक्कत की बात है। तो इसलिए पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप
रेडी करके रखिए। एंड देन नेक्स्ट जो आ जाता है आपका सिलेबस। अब जो मेन बात है आपका सिलेबस है, क्योंकि एग्जाम अगर फरवरी 8 को होने वाला है तो आप इस सिलेबस को अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। जितना भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे और भी अच्छे से फोकस करें। और ये क्लास 8 का सिलेबस से ही आएगा मैक्सिमम। तो सब्जेक्ट जो है इंग्लिश का देखिए, जो 15 मार्क रहेगा उसमें से आपका पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा, वर्ड्स एंड सेंटेंस रहेगा, स्ट्रक्चर स्पेलिंग रहेगा, रीअरेंजिंग जंबल वर्ड्स रहेगा, और उसके बाद यूज़ ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, मॉडल एक्सिलरीज, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, टेंस रिफॉर्म्स एंड रिपोर्ट स्पीच। तो मैक्सिमम जो आपका क्वेश्चन है, मतलब टोटल क्वेश्चंस बोलेंगे तो सारा आपका ग्रामेटिकल सेक्शन से ही आ रहा है। और उसके बाद अगर हिंदी का देखेंगे तो हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ण विचार, और उसके बाद शब्दभेद, पर्याय, विलम्ब शब्द रहेगा, शब्द विवेक, पदभेद, पद परिचय, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, मुहावरा, लोक और उसके बाद ये रहेगा वाक्य सरल, संयुक्त, विनम्र, ये जैसे कि आपका पूरा ग्रामेटिकल सेक्शन का आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो हिंदी और इंग्लिश का जो क्वेश्चन है ये सारा आपका ग्रामर से ही ज़्यादातर रहेंगे, तो उसके ऊपर व्याकरण को ही ज़्यादा फोकस करें। एंड उसके बाद आपका जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस में आपका जो क्लास 8 का जो चैप्टर्स है उसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो चैप्टर 1 आपका जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो इसमें आपका ये सारा टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इन सब से आपका क्वेश्चन है, जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप, तो इन सब के ऊपर क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 2 जैसे देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, तो इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम, चैप्टर 4 कम्बुशन एंड फ्लेम, चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, चैप्टर 7 रिसर्च रीचिंग द एज ऑफ एडल्सेंस, चैप्टर 8 फोर्सेस एंड प्रेशर। तो ये जो चैप्टर्स है, ये जो 8 चैप्टर्स है, इनके ऊपर आपका आ जाएगा जनरल साइंस का 35 क्वेश्चंस। तो इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो जनरल साइंस का जो चैप्टर है इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको ये ढूंढने के लिए आसानी भी हो। एंड उसके बाद चैप्टर 9 है फ्रिक्शन, चैप्टर 10 है साउंड, चैप्टर 11 है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 12 है सम नेचुरल फेनोमेनन, चैप्टर 13 है लाइट। तो इन 13 चैप्टर से आपका 35 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। एंड नेक्स्ट जो आपका आता है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स का भी 35 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। तो मैथमेटिक्स का देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो इसका एक आ जाएगा रेशनल नंबर से, दूसरा आ जाएगा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, तीसरा आ जाएगा क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो सब में आपका क्वेश्चंस आ जाएंगे। नेक्स्ट 7वां चैप्टर में आपका है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, और 8 चैप्टर में आ जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 9 चैप्टर में आपका आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम्स, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड काइट। तो इन सब में भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा। और 10 में आ जाएगा आपका मेंशुरेशन, जिसमें आ जाएगा एरिया ऑफ प्लेन फिगर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड्स एंड सिलेंडर। 11 चैप्टर में आपका आ जाएगा डाटा हैंडलिंग, जैसे कि बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे चैप्टर्स में आपका आ जाएंगे क्वेश्चंस। तो देख लीजिए आपका मैथ और जो आपका जनरल साइंस है इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको उसमें भी दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कराइए, मैं आपको रीच आउट कर दूंगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको प्रिपरेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ऑलरेडी इन सारे चैप्टर्स के ऊपर हमने वीडियो भी बना के रखा है, तो आपको पढ़ाई करने के लिए दिक्कत नहीं होगा, तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अब बात आता है कि आप अगर किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं उसमें वैकेंसी है कि नहीं और 9th क्लास में सीट अवेलेबल है कि नहीं, उसके बेसिस में आपका सिलेक्शन होगा। अगर मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में 9th क्लास में बस एक ही सीट खाली है तो आपका कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर सीट थोड़ा ज़्यादा होगा तो आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो विन है वहाँ पे आपका यहाँ पे 6 वैकेंसी है मध्य प्रदेश का, बैतूल में आपका 5 है, बालाघाट में आपका 2 है, भोपाल में आपका 4 है, छतरपुर में आपका 19, यहाँ पे देखिए छतरपुर में 19 यहाँ पे वैकेंसी है, मतलब 19 सीट अवेलेबल। तो यहाँ पे आपका चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जो भी बच्चे छतरपुर से एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान होगा। तो इसी तरह बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स का भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का है, ये मध्य प्रदेश में इतने सारे वैकेंसी है, तो एक यहाँ पे बहुत ही कम नंबर में सीट्स अवेलेबल होते हैं। तो किसी किसी स्कूल में ही सबसे ज़्यादा होता है, नहीं तो बाकी सब में 4-5 करके ही है। तो कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो ये सारे मध्य प्रदेश का है। तो अगर हम देखेंगे उड़ीसा का, तो उड़ीसा का अगर कटक से आप बिलोंग करें तो कटक में बस 5 ही सीट अवेलेबल है, जिसमें से आपका
देखेंगे अगर डिसेबल कैटेगरी के लिए एक है, ओपन के लिए आपका, अनरिजर्व्ड के लिए भी आपका एक तो है, ओबीसी कैटेगरी के लिए कुछ नहीं है, एसटी एससी के लिए कुछ नहीं है, और यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए एक है, रूरल एरिया में ओबीसी के लिए 2 सीट है और एसटी के लिए एक है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपका 5 मिल जाता है। उसी तरह ढेंकानाल में आपका एक है, केओंझर में आपका एक है, कोरापुट में भी आपका एक ही सीट अवेलेबल है। तो जो बच्चे कोरापुट से हैं वो अगर इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं 9th क्लास का, अगर 8th क्लास के बच्चे, तो एक ही सीट है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। फुलवानी में एक है, बलांगीर में एक है, संबलपुर में 3 है, सुंदरगढ़ में आपका एक है, बालेश्वर में आपका 7 है, कालाहांडी में एक है, गंजाम में 2 है, मयूरभंज में 2 है, पुरी में एक है, फिर आपका यहाँ पे नुआपड़ा में 3 है, अनुगुल में 5 है, केंद्रापड़ा में 3 है, नवरंगपुर में देखिए यहाँ पे 8 है। तो जो बच्चे पर्टिकुलरली, क्योंकि मैं भी नवरंगपुर से हूँ, तो जो बच्चे नवरंगपुर से हैं तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि अगर नवरंगपुर से बच्चे हैं तो 8 सीट है, तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा। 8 बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन हो सकते हैं। तो आप अगर प्रिपरेशन करते हैं बहुत जोर जोर से प्रिपरेशन करिए। रायगढ़ में 2 है, झारसुगुड़ा में 2 है, खोर्धा में यहाँ पे 9 है, तो खोर्धा में भी बहुत ज़्यादा सीट्स है, 9 नंबर ऑफ सीट्स है, तो यहाँ पे भी कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा। मालकानगिरी में यहाँ पे बस एक ही सीट है, तो जो बच्चे मालकानगिरी से देख रहे हैं, मालकानगिरी के बच्चे अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो उनके लिए थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि एक ही सीट खाली है 9th क्लास में, तो यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पे भद्रक में देखिए 10 है, भद्रक में बहुत ज़्यादा नंबर्स है, तो जो बच्चे भद्रक से देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। नयागढ़ में 1 है। उसी तरह हम लोग अगर देखेंगे मालकानगिरी का 2 जेएनवी है, मालकानगिरी 1 और मालकानगिरी 2, तो मालकानगिरी में यहाँ पे 3 है। तो इसी तरह से सारे डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे सीट का यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये मैं डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आपको भी ईजी होगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप उस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है कंपटीशन कितना कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हिमाचल प्रदेश में शिमला में जो है यहाँ पे 14 सीट है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा वैकेंट है, तो यहाँ पे बच्चों का कंपटीशन कम रहेगा। फिर यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे 16 सीट है। तो ऐसे सारे डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे सीट्स अवेलेबल है। तो एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी नज़दीक आ रहा है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करिए। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में एक स्कूल में यहाँ पे कडपा में यहाँ पे 16 सीट्स है, और यहाँ पे गुंटूर में 22 सीट्स है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट्स है। आंध्र प्रदेश में सारे स्कूल्स में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स है। तो आंध्र प्रदेश के बच्चे अगर देख रहे हैं तो उन लोग के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट्स खाली है यहाँ पे, तो लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो ये है 9th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेटरल एंट्री के लिए सारे यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, कितना कितना सीट्स खाली हुआ है। तो अब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर देखिए जिस डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल भी खाली नहीं है तो उस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे एग्ज़ाम ना दें तो ही बेटर है, क्योंकि एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ ना कुछ वैकेंट है, 1 2 3 4 ऐसे वैकेंट है। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा है, 10 15 16 17 22 भी है, कहीं पे 20 भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे स्कूल्स का यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट में दिया गया है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन करिए। अगर सीट बहुत कम है तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अगर सीट ज़्यादा है तो कम मेहनत में भी आपका हो सकता है। क्योंकि नवोदय विद्यालय में पढ़ना एक बहुत ही खुशी का बात है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने से आपका बहुत सारा फैसिलिटीज़ मिलता है, खाने पीने रहने के साथ साथ आपका जो डेली यूज़ का सामान है वो सारा चीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है, गवर्नमेंट का बहुत सारा फैसिलिटीज़ रहते हैं। तो इसलिए अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से है तो आपका एकदम पूरा फैमिली के ऊपर से एक बर्डन घट जाता है, और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा पढ़ाई बहुत कम खर्चे में हो जाता है। कम खर्चा मतलब खर्चा लगता ही नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ स्कूल ही बियर करता है। तो बहुत ही सुनहरा मौका है 9th क्लास में। अगर आप 6th क्लास में एडमिशन नहीं ले पाए तो आप 9th क्लास में फिर से एक बार एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत ही सुनहरा मौका है। तो अभी जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप इस लिस्ट को देखिए अच्छे से, और लिस्ट को देख के आप कमेंट में बताइए कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से है और आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना वैकेंट क्या है 9th क्लास में, वो देख के आप इस पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम जो है फरवरी 8 तारीख को होने वाला है, तो आप उस तरह से ज़ोर शोर से प्रिपरेशन करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं नागालैंड में जो है बहुत सारा, यहाँ पे 50 48 52 63 नंबर सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। यहाँ पे नागालैंड में हर एक स्कूल में 30 से ऊपर का वैकेंट है यहाँ पे। तो जो बच्चे नागालैंड से अगर वीडियो देख रहे हैं कोई, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि वो लोग यहाँ पे बहुत ही कम रहेगा। तो टोटल जितने सारे JNVs हैं तो ऑल इंडिया में, तो टोटल 5753 ठो आपका सीट खाली है, तो उसको वैकेंट किया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका OBC है, अगर आपका कैटेगरी OBC है, तो ये वाले फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा।
एंड ये सबमिट करने के बाद ही आपको हो जाएगा। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया है और उसके साथ साथ क्या क्या पढ़ाई करना है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने वैकेंसी वो भी आपको बता दिया है। फिर भी आपका अगर कुछ भी डाउट्स रह जाता है या एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ वीडियो में। तो मैं इसमें इसलिए बोला था कि वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना आए, तो मैं सारा चीज़ आपको क्लियर कर पाऊँ। तो इसलिए वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और उस दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो इस एग्ज़ाम को देने वाला है, एंड उसको शेयर करिए ताकि उसको भी डिटेल्स के बारे में पता चल जाए, ताकि उसको भी कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए था। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपको अगर एडमिशन लेना है जेएनवी में और आपका एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इसको जल्दी से जल्दी इसको देखिए और देख के इसको अप्लाई करिए। तो इसका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड रिलीज़ कब होगा? एडमिट कार्ड रिलीज़ करने के लिए रिलीज़ ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर एडमिट कार्ड आप जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आपको नवोदय के ऑफिशियल साइट में जाना पड़ेगा और जाके वहाँ से आप लोग यहाँ से नवोदय विद्यालय का जो टेस्ट है उसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसमें दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो मैं आपके लिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो के आखिर तक आप आ ही गए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। और जो भी आपके दोस्त या कोई भी यहाँ पे या आप पेरेंट्स देख रहे हैं, तो अगर आपके स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं या कोई भी जो जानते हैं आपके पेरेंट्स जानते हैं, जैसे कि किसी का पेरेंट्स का बच्चा जो है वो नवोदय एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में अलग एक इन्फॉर्मेशन के साथ।